में बताया कि आज तक वो 25,000 प्लस अंतिम संस्कार के अंदर भाग ले चुके हैं और वहाँ जाने के बाद में वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते और सब अपने हाथ से आज भी इस उम्र के अंदर वो सारा क्रियाक्रम जो होता है अपने हाथ से करवाते हैं। तो हमने हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट। न्यूज़ रिव्यू निहम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है बहुत ही भावुक कर देने वाली वीडियो है। टाइटल है अंतिम सत्य। जो एक जोधपुर में एक पिता और पुत्र ने मिलके ये बिजनेस स्टार्ट किया है। ऐसा बिजनेस मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर पहला बिजनेस होगा जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको बिजनेस के तौर पे नहीं किया, बट इन्होंने खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया जिसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ही हार्ट टचिंग वीडियो है, इसको आखिरी तक जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो क्यों स्पेशल है। एक स्टार्टअप तैयार किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गजेंद्र जी। किस तरीके का स्टार्टअप शुरू किया है और ये दिमाग में क्यों आया ऐसा? सर ये स्टार्टअप है एक सनातन धर्म जो है हमारा मुख्य उद्देश्य जो है सनातन धर्म को बचाना है, जिसके लोगों को जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे जो टीम हमने तैयार की है, तो उस टीम के अंदर हमारे पास 13 पंडितों की टीम है और जो भी हम विधि पूर्वक जो वैदिक रीति है, वैदिक रीति के हिसाब से हमने इसका स्टार्टअप शुरू किया है। और उसमें जो भी क्रियाएं होती है हम शुरू से लेकर 12 दिन तक जो अस्थि विसर्जन तक का प्रोग्राम है और उसके बाद में जो हवन वगैरह है वो सब हम इसमें विधि पूर्वक वैदिक रीति के हिसाब से हम पूरा करवाते हैं। देखिए, आपको स्टार्टअप शुरू किए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। कितने लोगों का आपने ये इस तरीके से क्रियाएं की है? हमने ये स्टार्टअप शुरू किया था लमसम दिसंबर 2023 के अंदर और उसके बाद में हमने 2 फरवरी को हमारी वेबसाइट लॉन्च की। जब हमारा वेबसाइट लॉन्च नहीं था तब तक हमारे पास में इंक्वायरियाँ नहीं के बराबर आई थी। तो हमने इसकी वेबसाइट चालू की, वेबसाइट हमारे लोगों के पास में पहुंची, लोगों ने वेबसाइट में जो सेवाएं थी वो सेवाएं देखी तो लोगों का रुझान इसमें बढ़ने लगा। और उसके बाद में वेबसाइट और हमारी ईमेल आईडी से हमारे पास रोज़ इंक्वायरी आती है और हमने आज तक के 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया है और भविष्य हमारे पास में इसके काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं हमको। अच्छा, जिस तरीके से गजेंद्र जी शुरुआत कैसे होती है, जैसे डेथ हो जाती है उसके बाद तमाम क्रियाएं किस किस तरीके से आपका करती है जो ये पूरा स्टार्टअप है? शुरू से जब व्यक्ति की मौत होती है तो अगर वो हॉस्पिटल में होता है तब हॉस्पिटल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा देते हैं। उसके बाद में यदि शाम हो जाती है तो वैदिक रीति के हिसाब से के सूर्यास्त के बाद में दाह संस्कार नहीं होता है, तो जो उस मृत शरीर को रखना पड़ता है तो उसके लिए हम फ्रीजर की सेवा देते हैं। और दूसरे दिन जो लकड़ी की अर्थी बनती है बांस की, वो हमारे पंडित जी जाते हैं और उस लकड़ी की अर्थी सजाते हैं और मृत शरीर को जो नहलाना धुलाना, जो गोबर से लीपते हैं आंगन को, उसके ऊपर वापस उनको तैयार करके रखते हैं और फिर अर्थी सजाकर उनको स्वर्गाश्रम लेके जाते हैं। और वहाँ पर जो लकड़ी है तो वो कम से कम लकड़ी का प्रयोग कर और हम उनका दाह संस्कार करते हैं और कपाल क्रिया तक हमारी पूरी टीम वहीं पर खड़ी रहती है। अच्छा, किस तरीके से जैसे उठावना, तीसरा तीये की बैठक हो गई, 12 दिन का तमाम कार्यक्रम कैसे करते हैं और पिंडदान का क्या सीन रहता है, हरिद्वार जाने का वो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? इसमें जो सर हमारी सेवाएं हैं तो सेवाओं के अंदर जो अखबार के अंदर जो शोक संदेश आता है वो भी हम दिलाते हैं और जो उठावने का आयोजन होता है तो उठावने में पूरा पंडाल लगाते हैं और उस व्यक्ति की हम तस्वीर लगाते हैं और वहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं उनके बैठने की पूरी व्यवस्था करते हैं। इसमें हमने एक नई चीज़ की है, जो पहले ये अपने पुष्प अर्पित करते थे, तो हमको किसी ने कहा साहब जो ये पुष्प अर्पित करते हैं तो इन पुष्पों को एंड में ये कचरे में डाल देते हैं सभा उठने के बाद में, तो इसके लिए आप क्या करना चाहोगे? तो हमने उसका एक नया तरीका निकाला। हम 2 तरह के धान लेके आते हैं, 20-20 किलो धान की कोटी रखते हैं और एक टंकी रखते हैं। तो जो भी व्यक्ति आता है एक कटोरा उसमें से भरा और उस टंकी के अंदर डाल देता है। तो वो जो भी धान होता है उस परिवार के द्वारा हम कबूतर जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहीं पे कबूतरों के लिए वो धान उछल के आते हैं। और उसके बाद में जो दूसरे दिन होती है हमारे जो गरुड़ पुराण होता है,
जो इसकी कथा का वाचन होता है। तो 9 दिन 10 दिन तक ये कथा चलती है। तो इसमें पंडित जी जाते हैं, रोज़ शाम को 2 अध्याय 3 अध्याय जो भी होते हैं वो पूरे करते हैं। फिर हमारा दूसरा कदम रहता है नमिये का। तो नमिये के अंदर जो घाट के ऊपर जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ फतेह सागर है, गुलाब सागर है, उन घाट के ऊपर जाकर विधि पूर्वक नमिये का वो क्रिया करवाते हैं। फिर 11 दिन पे जो नारायण बलि का होता है, तो आजकल जो मुख्य समस्या आ रही है वो पितृदोष की आ रही है। तो नारायण बलि कराने के बाद में किसी को भी पितृदोष की कोई समस्या नहीं रहती है। और उसके बाद में कोई अगर हमको बोले कि साहब हमारे घर में से कोई जाने वाला नहीं है, एक व्यक्ति है, उसको समझ में नहीं है, तो हम अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार हमारे पंडित जी साथ में जाते हैं और वहाँ के जो पंडित होते हैं उनके साथ में मिलकर और पूरी क्रिया वहाँ पर करवाते हैं। फिर वापस पुष्कर लेके आते हैं, पुष्कर में भी अस्थि विसर्जन करवाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में जो ये जागरण डांगड़ी रात बोलते हैं, तो जागरण का आयोजन कराते हैं, जिसमें यहाँ के जो प्रसिद्ध लोक कलाकार है वो लोक कलाकार आते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं। और उस 12वें दिन सुबह हवन होता है, हवन के बाद में तर्पण होता है, अंजलियाँ दी जाती है। मृत्यु से लेके अंतिम क्रिया तक सब कार्य करते हैं ये दोनों पिता पुत्र। इन्होंने जो संस्था चलाई है इसमें इन्होंने पंडित भी हायर कर रखे हैं। इवन मैंने वेबसाइट में देख के और इनका जो वेबसाइट है उसको खोल के पढ़ के मैंने देखा है, इस पे इवन रोने धोने वाले लेडीज़ इनको भी हायर कर रखा है। सबको इन्होंने जो भी मतलब एक हिंदू सनातन के मुताबिक अगर हिंदू इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको किस तरह से उसका पिंडदान किया जाता है, किस तरह से उसका अंजलि दान किया जाता है, किस तरह से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो सब कार्रवाई वो दोनों पिता पुत्र और साथ में जो उनकी टीम है वो सब मिलके कार्य करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज का युग है जिसका नाम है कलयुग। मैक्सिमम लोगों के बच्चे फॉरेन कंट्री में एब्रॉड में सर्विस कर रहे हैं, उनको आने का वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, और डेड बॉडी को इतने ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते घर पे। तो इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम ये एक नया बिजनेस शुरू करें। बिजनेस कोई बुरा नहीं है, ये एक पुण्य का काम ही है, बहुत पुण्य का काम है। और इनसे लोग संपर्क करते हैं। अगर इनके कोई बुजुर्ग माता पिता या पिता कोई भी घर का सदस्य किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग उनके बच्चों को से संपर्क करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद अगर वो आना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आना चाहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम आपको पैसा भेज देंगे और जो भी इनकी कंडीशंस होंगी पैसों की वो पैसा वो भेज देते होंगे और अपना धर्म निभाते हुए वो लोग उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इंसान की जर्नी में हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है जब तक अगर पिता की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र उसको अग्निदाह संस्कार करता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला ये कलयुग है, इस कलयुग के अनुसार इंसान को ढलना पड़ता है। बोलते हैं सबसे सगे रिश्ते यही होते हैं, पारिवारिक रिश्ते, लेकिन मजबूरियां इंसान को, उन बच्चों की भी मैं गलती नहीं मानूंगा क्योंकि बच्चे भी जो है उनके भी बच्चे हैं, वो उनको भी देख रहे हैं, उनकी भी समस्याएं हो सकती हैं। उनको भी पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो जाने के बाद तब तक वो डेड बॉडी वहाँ से निकल जाएगी तो मेरा जाने का फ़ायदा नहीं होगा। भले ही ज़रूर वो बेटा ज़रूर बाद में ज़रूर आते होंगे अपने घर पे
और जिस तरह से उन्होंने बताया कि गरुड़ पुराण से लेके हरिद्वार में जाके उनकी अस्थियों का विसर्जन तक करते हैं, और साथ साथ इवन मैंने वेबसाइट में ये भी तक भी पढ़ा है कि अगर वहाँ पुत्र और चाहता है विदेश में कि मेरे पिता की अस्थियां या मेरे माता की अस्थियां विदेश में भेजी जाएं, तो वो विदेश में भी भेज देते हैं बाई एयर। जिस शहर में भी फॉरेन कंट्री में रहते होंगे वहाँ पे कोई नदी होगी या कोई शुद्ध जिसको मानते हैं, जिस तरह से हमारे वहाँ गंगा, सरस्वती, शारदा बहुत पवित्र नदियाँ हैं इंडिया के अंदर जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे गया में है, गया में पिंडदान करने से सबसे बड़ा मोक्ष होता है बोलते हैं। उसी तरह से विदेशों में भी कोई न कोई इनका इसके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर होगा जहाँ की उनकी अस्थियों का विसर्जन करते होंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती होगी। अब आती है बात जो इस पिता पुत्र ने किया, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है, नेक काम है, कोई बुरा काम नहीं है। और इसमें मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने तो अपनी वेबसाइट खोल रखी है, मेल आईडी दे रखी है जिसमें लोग मेल लिख के अपना वेबसाइट के थ्रू इनसे संपर्क करते हैं। लेकिन एक और इंडिया में एक लड़की है जिसका नाम है सालू शर्मा, जिसने अभी तक पता नहीं हजारों लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया और बड़े ही अभी भी वो कर रही हैं। उनको लोग जो है फंड दान करते हैं और दान करते भी होंगे, क्योंकि वो एक सच्चाई के और नेकी के रास्ते का काम कर रही हैं। क्योंकि उनके साथ एक घटना घटी थी जिसमें उनके भाई की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु में वो नहीं आ पाई और जिसकी वजह से उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अब जो भी जब तक जीवित रहूंगी तब तक जो है ये क्रिया जो लावारिस बॉडियां होंगी उनका मैं अंतिम संस्कार जरूर करूंगी। ये सालू शर्मा नाम से एक लड़की है, बहुत अच्छा नेक काम कर रही हैं वो, और उनकी भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये दिमाग में कैसे आया है मैं ये भी बता देता हूँ। जब इनके पिता और पुत्र दोनों किसी के एक इंसान के अंतिम संस्कार में गए थे तो इनके पुत्र ने पूछा कि पिताजी अंतिम संस्कार के अंदर क्या क्या किया जाता है, कैसे करते हैं। तो इनके पिता को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो अभी जो है एक 80 से 90 साल के उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो जोधपुर से ही, ये जोधपुर के रहने वाले हैं दोनों पिता पुत्र। तो उनके पास गए, उन्होंने बताया कि आज तक मेरे इलाके में, मेरे गांव में, मेरे जो भी अगल बगल के गांव हैं, जहां भी कोई भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम क्रिया के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। क्योंकि भले ही वो पंडित नहीं हैं बट वो बहुत ही सनातनी हैं और हर चीज़ का उनको ज्ञान है। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो उनसे इन्होंने प्रेरणा लेके अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, इस वीडियो के ऊपर मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और साथ ही साथ जिनकी ये वीडियो है उनको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म को ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही एक सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत है। तो इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार। खुश रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और हंसी खुशी ज़िंदगी बिताइए। ज़्यादा किसी से उम्मीद कम रखिए,
जितना आप उम्मीद कम रखेंगे उतने आप हैप्पी मूड में रहेंगे, उतने ही खुश रहेंगे। आप कभी किसी से भी, इवन अपने बच्चों से भी उतनी ही उम्मीद रखिए। आज के युग में, मैं पहले के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के युग में इतना ही बोलना चाहता हूँ, कभी किसी बच्चों के ऊपर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर स्वयं डिपेंड रहिए। आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को कितना खुश करके ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का। आपने मेरी वीडियो देखी, अगर अच्छी लगी तो अपनी राय, अपनी कमेंट्स और ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।